दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हो और आपको भी दमदार एयरबोर्ड के साथ म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर फैक्ट्री में एयरबोर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 पर आता है एयरबोर्ड मेकिंग प्रोसेस। वैसे तो एयरबोर्ड को वायरलेस म्यूजिक सुनने के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल एयरबोर्ड खरीदने का मुख्य कारण म्यूजिक सुनना कम लेकिन फैशन दिखाना ज्यादा होता है। फैक्ट्री में सबसे पहले एयरबोर्ड का मुख्य हिस्सा यानी उसकी बॉडी को मोल्डिंग मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। अब बारी आती है बैटरी को बनाने की, तो इसे एक बड़े से कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ अन्य केमिकल को मिलाते हैं, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है और इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट के ऊपर लगा देते हैं और फिर यह पेस्ट सूख जाता है और कुछ भाग को काटकर सैंपल टेस्टिंग किया जाता है और रिजल्ट सही आने पर इन्हें रोलिंग मशीन के द्वारा इन्हें एक बंडल के रूप में तैयार कर दिया जाता है और अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पर भी लिथियम केमिकल को लगाकर उसके आगे लगी सेंसर मशीन से उसकी मोटाई को चेक करते हैं। फिर इस शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग करके आगे लगे वर्कर्स उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर शीट को रखते हैं और ऐसे ही अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए इन दोनों का मोटा लेयर तैयार कर लिया जाता है। अब इंटरनल बैटरी पर एल्यूमिनियम की शीट को लगाया जाएगा। उसके लिए एल्यूमिनियम की शीट को पतले पीस में कटिंग किया जाता है। अब इन एल्यूमिनियम की शीट में बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर पूरी तरह से पैक कर देते हैं और उसी दौरान बैटरी से निकले अनवांटेड शीट को कटिंग करके सर्किट को लगा देते हैं। लास्ट में बैटरी के ऊपर येलो टेप लगाकर इसकी बैटरी स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाया जाता है। इसी पीसीबी के कारण इतने छोटे आकार वाले एयरबोर्ड में इतने सारे फीचर्स दिए जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए कॉपर और ग्लास से बने शीट को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। फिर इनमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे होल किए जाते हैं। फिर पीसीबी इंजीनियर की मदद से कंप्यूटर में सर्किट डायग्राम को तैयार किया जाता है। अब इन शीट पर ट्रेक प्रिंटिंग की बारी आती है। उसके लिए इस शीट को एक मशीन में डालते हैं, जहां यह मशीन यूवी लाइट की मदद से ट्रेक को बनाती है। इन सभी प्रोसेस को एक डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि ट्रेक बनाने वाला मटेरियल लाइट सेंसिटिव होता है, जिस कारण इस शीट पर लाइट पड़ने से यह ट्रेक बिगड़ सकता है। अब इन शीट को एकिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे बिना प्रिंट हुआ कॉपर निकाल दिया जाता है। फिर इनका ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में सेंसर की मदद से ड्रॉ हुआ ट्रेक को चार्ज करते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि पीसीबी ग्रीन कलर का होता है, तो इन शीट को ग्रीन करने के लिए मास्किंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में इन शीट के ऊपर ग्रीन कलर को प्रिंट करते हैं, जिस कारण शॉर्ट सर्किट होने का खतरा कम हो जाता है। फिर लास्ट में इन शीट पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, चार्जिंग पिन इत्यादि। फिर इन पीसीबी प्लेट को छोटे छोटे भागों में कटिंग करके एयरबोर्ड में फिट होने लायक बना दिया जाता है। इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बारी आती चार्जिंग की असेंबलिंग की। चार्जिंग की असेंबलिंग करने के लिए एयरबोर्ड्स रखने वाले हिस्से के बगल में मैग्नेट को लगाकर ग्लू की मदद से फिक्स करते हैं। अब सर्किट को बनाने के लिए बैटरी को पीसीबी के साथ वेल्ड करते हैं। फिर बैटरी को चार्जिंग केस के ऊपरी हिस्से में स्क्रू की मदद से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद बैटरी को टेस्टिंग प्रोसेस में लाल टेप को चिपकाते हैं। फिर सर्किट के चार्जिंग फंक्शन को देखने के लिए एयरबोर्ड को कुछ समय तक चार्ज करते हैं। फिर वायरलेस कॉइल को वेल्ड करके बैटरी के ऊपर लगे डबल टेप लाल वाले ऊपरी हिस्से को निकाल करके बैटरी को चार्जिंग केस के अंदर चिपकाते हैं। फिर लास्ट में ग्लू की मदद से चार्जिंग केस के अंदर लगाकर फिर चार्जिंग केस को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। इस तरह चार्जिंग केस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, असली मजा अब आएगा, क्योंकि बारी आ चुकी है एयरबोर्ड को बनाने की। एयरबोर्ड में खास तौर पर एक दमदार स्पीकर लगा होता है। इसमें एक पीसीबी प्लेट यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी लगा होता है, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स जैसे ब्लूटूथ, एक्सेलेरोमीटर, एसओएस, ऑडियो, कोडेक, एंटीना एंड माइक्रोफोन भी लगा होता है। माइक्रोफोन का मुख्य काम नॉइस को कम करके हमारी आवाज को क्लियर भेजना होता है और दो डिवाइस को वायरलेस जोड़ता है और ऑडियो कोडेक सिग्नल को डिकोड करके वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, सभी पार्ट्स को एक ही पीसीबी में लगाया जाता है। तो सबसे पहले पीसीबी को एयरबोर्ड के अंदर डाल
डालकर स्पीकर से वेल्ड करते हैं। फिर मिनी बैटरी को लगाकर येलो टेप लगाकर बैटरी को कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर ईएल टिप को लगाया जा रहा है। फिर लास्ट में एल्यूमिनियम से बने चार्जिंग पॉइंट को लगा देते हैं। फिर इन दोनों ईयरबड को चार्जिंग केस में डालकर ऊपर से प्लास्टिक कवर लगा देते हैं। फिर एक छोटे से बॉक्स में चार्जिंग वायर को रखकर ईयरबड में डाल दिया जाता है। उसी दौरान वारंटी पेपर को रखकर बॉक्स को पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों इन प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली ईयरबड बनकर तैयार हो जाता है और फिर इसे सेलिंग के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।